बच्चों, आज हम लोग एडजेक्टिव्स के संबंध में जानेंगे। आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि एडजेक्टिव्स का जन्म वास्तव में नाउन और प्रोनाउंस के लिए ही हुआ था। नाउन्स या प्रोनाउंस का विशेषता बताने वाला, नाउन और प्रोनाउन का साथ जुड़ने वाला ही बच्चों एडजेक्टिव्स कहलाता है। मैं जुड़ने की बात क्यों कहा सो समझिए। विशेषता का मतलब तो लोग समझ जाते हैं कि अच्छा बुरा, छोटा मोटा, नाटा, ये सही है, मगर जो मैं जुड़ने का बात कहा कहीं ना कहीं वह भी एडजेक्टिव्स है, क्योंकि वह जुड़ने वाला शब्द नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं यह कुत्ता पागल है, तो यहां पर हम लोग कुत्ता के साथ यह को जोड़ रहे हैं। दिस डॉग इज मैड, ये जो दिस शब्द आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? डॉग के लिए आ रहा है। जबकि दिस से कोई विशेषता नहीं पता चलता, मगर दिस जो वर्ड है ये डॉग के साथ जुड़कर डॉग को क्वालिफाई कर रहा है। मैं इसीलिए बच्चों कहा कि नाउन के साथ जुड़ने वाला, नाउन को क्वालिफाई करने वाला, प्रोनाउंस के साथ जुड़ने वाला, प्रोनाउंस को क्वालिफाई करने वाला एवं नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताने वाला ही एडजेक्टिव्स कहलाता है। जब आप एडजेक्टिव्स की बनावट पे बच्चों ध्यान देंगे, हालांकि अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से बताया गया है, अलग अलग ढंग से प्रकार को दर्शाया गया है, मगर आज जो अपना लोग चर्चा करेंगे वह वास्तव में एडजेक्टिव्स की बनावट को देखकर एडजेक्टिव्स की प्रकार को जानेंगे। यदि मुख्य रूप से देखा जाए बच्चों, तो एडजेक्टिव्स को मुख्य रूप से 9 भागों में बांटा गया। पहला एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, दूसरा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, तीसरा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, चौथा पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो पहले प्रोनाउंस में भी आप लोग पढ़े हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ये भी आप लोग प्रोनाउंस में पढ़े थे, छठा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, सातवां प्रॉपर एडजेक्टिव्स, आठवां डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स और नौवां एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव्स। बच्चों, मुख्य रूप से एडजेक्टिव्स को 9 भागों में बांटा गया है। अब हम लोग एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी का पोस्टमार्टम करें। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी गुण दोष बताने वाला, गुण बताने वाला, दोष बताने वाला, अच्छाई बताने वाला, बुराई बताने वाला। विशेषता का मतलब केवल अच्छाई ही ना समझें, विशेषता है तो अच्छाई तो है ही, मगर अच्छाई का पहचान बुराई से होता है। कोई लंबा है तो उसके लिए वह है विशेषता, कोई नाटा है तो उसके लिए वह है विशेषता, कोई छोटा है उसके लिए वह है विशेषता। शराबी फिल्म का गाना आप सुने होंगे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, जिसकी बीबी नाटी उसका भी बड़ा नाम है, गोदी में बिठा लो बच्चे का क्या काम है, जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, खंभे से लगा दो सीढ़ी का क्या काम है। आप इस गाने से क्या पाए? यानी कि यदि नाटा है तो वह भी है विशेषता, लंबा है तो वह भी है विशेषता, जिसकी बीबी गोरी उसका भी बड़ा नाम है, कमरे में बिठा दो दीपक का क्या काम है, और जिसकी बीबी काली, अब देखिए नेगेटिव, जिसकी बीबी काली उसका भी बड़ा नाम है, नैनों में लगा लो काजल का क्या काम है। यानी दोनों पक्ष को आप देखें, नाटा को देखें, लंबा को देखे। यदि लंबा अच्छा था तो कहीं ना कहीं नाटा भी पहचान बना, यदि गोरा पहचान है तो कहीं ना कहीं काला भी पहचान बना। बच्चों, अच्छाई हो या बुराई, दोनों ही विशेषता कहलाता है, दोनों का दोनों ही एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के अंदर आएगा। बच्चों, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में 2-3 बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी का प्रयोग प्लूरल कॉमन नाउन के तरह करना चाहें तो बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में बड़ा गलती कर बैठते हैं। जैसे कहा जाए कि गरीब लोग, तो बहुत सारे लोग बोल देंगे पुअर पीपुल, जो एरर समझा जाएगा।
अंधे लोग, बहुत सारे लोग कह देंगे ब्लाइंड पीपुल, कोई ब्लाइंड मैन बोल देते हैं, कोई ब्लाइंड्स बोल देते हैं, कोई पुअर्स बोल देते हैं, कोई पुअर पीपुल बोल देते हैं, जबकि बच्चों ऐसा नहीं है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी का प्रयोग यदि आप प्लूरल कॉमन नाउन के तरह करना चाहें तो उस एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी से पहले द का प्रयोग किया जाता है। अतः गरीब लोग के लिए या गरीबों के लिए आप पुअर पीपुल या पुअर्स या पुअर मैन का प्रयोग न करके आप द पुअर का प्रयोग करेंगे। अंधे लोग या अंधों के लिए आप ब्लाइंड्स नहीं बोलेंगे, ब्लाइंड पीपुल नहीं बोलेंगे, ब्लाइंड मैन नहीं बोलेंगे, आप द ब्लाइंड बोलेंगे। तो बच्चों, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में इन सारी बातों को बहुत ही गंभीरता से देखिएगा। इसके बाद एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी की यदि अवस्था पर आप ध्यान दें तो इसका मूल रूप से 3 पोजीशन है। पहला है सामान्य अवस्था, जो सामान्य है, जैसे आप अभी पुअर बोले, जैसे आप अभी लॉन्ग बोले, जैसे आप सॉल्ट बोले, जैसे आप अच्छा बोले, जैसे आप काला बोले, जो भी बोले, ये आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी की सामान्य अवस्था है। मगर दूसरी अवस्था है बच्चों एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी की तुलनात्मक अवस्था। क्या है? तुलनात्मक अवस्था, कंपैरिजन करने वाली बातें। और तीसरी अवस्था है सर्वोत्तम अवस्था। इन्हीं 3 अवस्थाओं को देखकर डिग्री तैयार किया गया है। इन्हीं 3 अवस्थाओं को देखकर बच्चों क्या तैयार किया गया? डिग्री तैयार किया गया। जो सामान्य अवस्था है, जो सामान्य अवस्था है उसे पॉजिटिव डिग्री के नाम से जाना जाता है। जो तुलनात्मक अवस्था है उसे कंपैरेटिव डिग्री के नाम से जाना जाता है। और जो सर्वोत्तम अवस्था है उसे सुपरलेटिव डिग्री के नाम से जाना जाता है। इन तीनों भाग को आप बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करें। पहला सामान्य अवस्था पॉजिटिव डिग्री, दूसरा तुलनात्मक अवस्था कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा सर्वोत्तम अवस्था यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव कंपेयर से बनी और सुपरलेटिव सुपर से बनी। कंपेयर का मतलब ही होता है तुलना करना, और सर्वोत्तम यानी सुपरलेटिव जो तैयार हुआ वो सुपर से तैयार हुआ। इसका मतलब ही होता है सर्वोत्तम, यानी कि तुलना में सबसे ऊपर। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को अवस्थाओं के आधार पर डिग्री बनाए, और डिग्री को 3 भाग दिया गया, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इन तीनों को अलग अलग करके समझना अनिवार्य है। चलते हैं हम लोग पॉजिटिव डिग्री के पास। अभी पोस्टमार्टम में आप पॉजिटिव का चेहरा क्या देखे थे? सामान्य, यानी कि एडजेक्टिव का सामान्य अवस्था आपका किसके अंदर आया? पॉजिटिव डिग्री के अंदर आया। बच्चों, पॉजिटिव डिग्री में 2-3 बात ध्यान में रखना अनिवार्य है। पहली बात कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी का ये सामान्य स्वरूप है, और दूसरी बात कि आप सामान्यता दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि वह उतना ही अच्छा है जितना मुकेश, तो आप यहां क्या कर रहे हैं? तुलना नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि सामान्यता दिखा रहे हैं। किसके साथ? मुकेश के साथ। तो ऐसी परिस्थिति में आप वहां पर उस एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के साथ एज का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद भी आप एज का प्रयोग करेंगे। अर्थात एज प्लस पॉजिटिव डिग्री अब प्लस एज होगा। वह उतना ही अच्छा है जितना मुकेश, तो ही इज एज गुड एज मुकेश। यदि आप पॉजिटिव डिग्री के पहले या बाद में एज नहीं डालते हैं तो एरर समझा जाएगा। अच्छा बच्चों, बहुत सारा एडजेक्टिव्स ऐसा है जिसका प्रयोग आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव के तरह नहीं करेंगे, जिसकी चर्चा मैं नोट्स में कर दिया हूं। जैसे कि आप यूनिक बोलते हैं,
आप यूनिक बोल रहे हैं तो यूनिक का यदि आप कंपैरेटिव में प्रयोग कर देते हैं या फिर सुपरलेटिव में प्रयोग कर देते हैं, यानी यूनिक से पहले यदि आप मोर डाल देते हैं या मोस्ट डाल देते हैं तो यह आपका एरर समझा जाएगा। ये इस चीज को बढ़िया से ध्यान में रखिएगा। इस तरह से आप बहुत सारे एडजेक्टिव्स की फॉर्मेशन को देखेंगे।